और अब खबर शामिल करते हैं जंग से। वहां पर हमारे C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद दुखी इंसानियत के मसाइल के हल का बेहतरीन जरिया है, जिससे आम आदमी को इलाज मुआवजे की फराहमी मुमकिन होती है। शदीद सर्दी के बावजूद डॉक्टर्स और अमले ने जांफशानी से काम किया, जिनकी मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साइमा अहमद। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर साइमा अहमद की ज़ेर निगरानी एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर साइमा अस्पताल में मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर मरियम यूनस, डॉक्टर सहरीश खान, डॉक्टर हाफजा उफ़का, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने डॉक्टर साइमा अहमद की ज़ेर निगरानी 500 मरीजों का फ्री चेकअप किया। फ्री मेडिकल का मकसद माजूर अफराद जो कि किसी हादसे या पैदाइशी तौर पर मारूसी का शिकार हैं, या वो ख़वातीन और बच्चे जिनकी टांगें, बासु या जिस्म के वो हिस्सा जो उनको मुतासिर कर रहे हैं, उनका बर वक्त इलाज करना, ताकि वो भी आम अफराद की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौके पर ज़िला जंग की काबिल डॉक्टर साइमा अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत के मसाइल के हल का बेहतरीन जरिया मेडिकल कैंपों का इनेकाद है, जिससे आम आदमी को इलाज मुआवजे की फराहमी मुमकिन होती है। इसलिए मेरे अस्पताल में आवाम की भलाई और उनके दुख और अज़ियतों का इदराक करते हुए फ्री कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिससे सैकड़ों मरीजों को चेक किया जाता है और उनके इलाज मुआवजे के लिए उनको अद्वियात दी जाती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, ज़िला जंग और बैरून शहरों से भी कसीर तादाद में मरीज़ मेरे अस्पताल में आते हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैंने हमेशा कोशिश की मेरे अस्पताल में किसी मरीज़ को मेरी तरफ से या मेरे अमले की तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मरीज़ को इलाज के साथ साथ इखलाक की भी ज़रूरत होती है, जो उनको हमेशा दिया जाता है। मुस्तकबिल में ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे ताकि गरीब आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। जी अब खबर शामिल करते हैं जंग से। वहां पर हमारे C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जंग कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को जुल्म और जबर से दबाया नहीं जा सकता। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन और कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी मज़ालिम को बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इन ख़यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग के जनरल सेक्रेटरी मेहर नवीद सुधाना ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। काबिज़ और जालिम भारतीय फौज कश्मीरी मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी को सबूतास नहीं कर सकते। इस्लाम दुश्मन और इंतहा पसंद मोदी हुकूमत नहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को फौरी ख़त्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं, मसला कश्मीर के फौरी हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। हुर्रियत पसंद लीडरों, रहनुमाओं और कश्मीरी नौजवानों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों का लहू एक दिन रंग लाएगा और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया खुसूसन भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करना पड़ेगा। रैली में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा ज़हूर अहमद मायरी से। 5 फरवरी कश्मीरी अवाम से ज़ार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ आज कौमी अमन काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान राशिद अली बुलेदी और ज़िला बाडी की जानिब से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उन्वान से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। ज़िले हेड ऑफिस NPCHR जैकबाबाद से सेंट्रल चेयरमैन राशिद अली बुलेदी, मरकजी वाइस चेयरमैन गुलाम असगर मुगैरी और जिले चेयरमैन नवीद अहमद अबड़ो, जिले सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद हसन पठान, डिवीजन वाइस चेयरमैन जैनुल आबिदीन बरोही, जिले नायब सदर लखमेर खान अबड़ो, जिले चीफ ऑर्गेनाइजर शोबान अली पताफी, तालुका वाइस चेयरमैन जैकबाबाद मोहम्मद रफीक जाकरानी, सिटी चेयरमैन संतोष कुमार पंजाबी, जिले प्रेस सेक्रेटरी शहरियार खान जाकरानी, अब्दुल कयूम राजपूत और दीगर रहनुमा की क़यादत में DC चौक तक निकाली गई। रैली में कौमी अमन काउंसिल और पाकिस्तान ओहदेदारान और मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तान के परचम उठाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। रैली के शुरका ने भारतीय जारहियत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। भारत कश्मीर में अपनी जालमाना कार्रवाइयां जारी रखे हुआ है और जुल्म की बर्बरियत पर आलमी इदारे खामोशी का किरदार अदा कर रहे हैं। सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान राशिद अली बुलेदी, कौमी अमन काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की पामानी के साथ कश्मीरी अवाम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज बना दी गई। आलमी इदारे और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस ले कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम कश्मीरी बहन भाइयों और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुकर्रीन का रैली के शुरका से खिताब। आपको पता है कि
پاکستان کو 75 سال ہو گئے آزاد ہو گئے، لیکن ابھی تک کشمیر آزاد نہیں ہوا ہے. دن رات وہاں خون ریزی ہے. تقریباً 300 دن ہو گئے ادھر وہ واقع کشی ہے، سارا ادھر بند ہوا ہے. وہ اپنے گھروں تک محفوظ ہے بیچارے. میں مودی سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ عنقریب آپ کی یہ ظلم بربریت ختم ہو جائے. آج کی ہماری حمایت میں ہے اور ہم کشمیر بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے. اور ہم اس قومی امن کونسل پیغام سے اقوام متحدہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ 1948 سے لے کر اب تک میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف عبدالقیوم جروار سے. فاؤنڈیشن اسسٹڈ خان پبلک اسکول میں کشمیر ڈے منایا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے تقریر و ٹیبلوز میں حصہ لیا. کشمیر پاکستان کی شارک ہے کہ عنوان سے تقریری مقابلہ ہوا، جس میں مسکان ناصر نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور مہمانوں سے خوب داد حاصل کی. بچوں میں حسان ناصر، فیضان ریاض، خزیمہ، ایمان، سائرہ، شافیہ شاہ نواز، کشمالہ اور دیگر نے ٹیبلوز، تقاریر اور شاعری سے کشمیر اور پاکستان کے رشتے پر روشنی ڈالی. مہمانوں میں NCHT کے گزیٹڈ آفیسر شہباز علی نے، ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے سپروائزر نور محمد درس اور گاؤں کے معززین نے شرکت کی. فاؤنڈیشن اسسٹڈ خان پبلک اسکول کے آپریٹر خان درس کا کہنا تھا کہ کشمیر میں روزمرہ جو انسانیت پر ظلم کیا جا رہا ہے، عالمی برادری اس پر نوٹس لے اور کشمیری جو کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ان کی آواز سن کر ان کو آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ بنایا جائے. میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف عبدالقیوم جروار سے. پاکستان بھر کی طرح ڈگری میں سرکاری سطح پر یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر ڈگری آفس سے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت مختار کا ڈگری نبی بخش سولنگی نے کی. ریلی میں اساتذہ، سول سوسائٹی اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی مرکزی محمدی چوک پہنچی، جہاں شرکاء نے خطاب کیا. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مختار کا ڈگری نبی بخش سولنگی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. آج دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر دنیا کی توجہ کشمیر میں ہونے والی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف دلائی جا رہی ہے. کشمیریوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا. ریلی میں کشمیر کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی.